जय हिंद। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 को करने वाले हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले जरूरी बात कि आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर कीजिए। वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप बाकी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हो आसानी से। और आपको कोई क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं भैया जी? तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों के लिए एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये बस वही है, भाग जो आप देते हो बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे जैसे एक लिया गया उदाहरण, भाग दिया गया है 5 को दिया गया है 3 से और इस एक बार में गया है और यहाँ पे ये 2 बच गया घटाने के बाद। तो जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य। और यहाँ पे जो आता है इसको कहते हैं शेषफल और भागफल, और जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल। और इनके बीच में एक संबंध होता है, उसी संबंध को बोला गया विभाजन एल्गोरिथम। तो देखो क्या संबंध होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो जैसे 5 था, 5 आपका क्या होता है, भाज्य होता है, 5 यहाँ पे भाज्य लिया था। उसके बाद भाजक क्या था, 3 था, 3 से हमने भाग दिया तो 3 यहाँ पे लिख लिया। गुणे में भागफल, भागफल क्या आया, 1 आया है, 3 गुणा 1 कर लिया, प्लस में शेषफल, शेषफल 2 आया है, प्लस में 2 कर लिया। और जब आप इसको हल करोगे तो इधर 5 ही था, ये भी सब हल होके 5 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस में 2, तो 5 ही आ गया। तो यानी कि ये विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल सही नियम है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप बुक में किस तरीके से पढ़ने वाले हो ये बता दे रहा हूँ कि ये आपको पी एक्स क्यू एक्स के रूप में मिलेगा। जैसे बटे में होता है ना, तो पी एक्स बटा जी एक्स, सॉरी पी एक्स बटा जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा। और जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक, भाजक बोल रहे हैं, डिवीजर, डिवाइजर और डिविडेंड अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। और एक हमने मान लिया क्यू एक्स, क्यू एक्स आपका है कोसेंट, भागफल, जो ये आया था भागफल, ठीक है। और आर एक्स को बोला गया है शेषफल। तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर यानी कि पी एक्स बराबर हो जाएगा क्या, जी एक्स गुणे क्यू एक्स और प्लस में शेषफल। यही वाला बिल्कुल लिख दिया वहां पे, क्लियर बात। और यहाँ पे जब आपका पी एक्स बराबर ये लिखते हैं और मान लो जब किसी में भाग देते हैं तो हो सकता है शेषफल 0 हो जाता है। तो 0 जब हो जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और इस स्थिति में जब भाग दिया जाएगा और शेषफल 0 हो जाए तो इस स्थिति में तो ये जो जी एक्स होता है, क्यू एक्स होता है, ये आपका क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है किसका, पी एक्स का, मतलब जिसमें भाग दिया गया था भाज्य का। क्लियर है, इस बात को याद रखना, इस पे क्वेश्चन होंगे आपके। अच्छा, और एक बात यहाँ पे दी गई, इस बात को नोट कर लेना कि जो भाग कहाँ तक ले जाया जाएगा, तो भाग जब तक ले जाया जाएगा जहां उसकी क्या हो जाए, डिग्री, डिग्री मतलब घात, उस बहुपद की घात, आर एक्स की मतलब भाग शेषफल की घात क्या हो जाए, छोटी हो जाए, जी एक्स मतलब जिससे भाग दिया गया है भाजक की घात से, वहां तक आप भाग ले जाओगे। जब छोटी हो जाएगी आप छोड़ दोगे, या फिर आर एक्स बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसकी क्या घात 0 आ जाए, तब भी आप छोड़ दोगे। क्लियर बात हुई, ओके। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको सीधा सीधा कह रहा है कि इन बहुपदों का आपको भाग देना है और इसका शेषफल भी आ जाएगा, फिर भागफल भी आएगा ही, जाहिर सी बात है, भाग दोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ आएंगे, आपको सीधा इसका भाग करना है। तो याद यहाँ पे कर लो, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे दिया गया है एक्स क्यूब, समझा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, -3x, ये है पी एक्स का मान यही है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स। भाग किससे देना है, जी एक्स से देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो किस तरीके से भाग देना है यहाँ पे नोटिस करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपको इसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ पहला पद देखना है इसमें, जिससे भाग देना है उसका पहला पद क्या है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, बहुपद को आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं, जिनकी घात ज्यादा होती है उन पदों को सबसे पहले लिखा जाता है। तो उस ऑर्डर में लिखने के बाद आपको देखना है। तो इसकी घात क्या है, 2 है। अब यहाँ पे इसको भी उसी रूप में लिख लेना है कि सबसे बड़ी घात वाले पहले, फिर घटती 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 घात वाले पदों को लिख लेना है। और जो घात वाला पद नहीं होगा तो उसको आप 0 के साथ गुणा करके लिख लोगे। अभी इसी प्रश्न में आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लाना है कि एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दिया जाए
कि आपको एक्स क्यूब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, वही लानी है चीज़। तो इसमें क्या गुणा कर दिया जाए, तो इसको आप कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि एक एक्स बचेगा। यानी कि एक्स से अगर हम एक्स स्क्वायर में गुणा कर दें तब ये काम बन जाएगा। तो हम इधर एक्स से गुणा करेंगे, अब इस एक्स से इस पूरे में गुणा किया जाएगा, ठीक है। और पूरे में जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन चीज़ों को किसके नीचे लिखना है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस चीज़ को आप किसके नीचे लिखोगे, सिर्फ x वाले के नीचे लिखोगे। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके आपको लिख देता हूँ, इसको जहाँ पे इसकी पोजीशन है माइनस का 2x यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम घटा देंगे। घटाने पे क्या होता है, इसका सिर्फ सिंबल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा और फिर ये प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो ये 5x प्लस में 2x यानी कि 7x और माइनस का 3 ये हो जाएगा। और फिर हम इसको आगे हल करेंगे, समझे आपको। अब यही चीज हर एक स्टेप में पूरी आगे भी लगानी है। अब इस पे आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दिया जाए कि क्या आ जाए, -3x स्क्वायर आ जाए। ये देखो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दें कि -3x स्क्वायर आ जाए इस चीज को। तो यहाँ से आप फिर निकाल लोगे कि -3x स्क्वायर और बटे में नीचे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मतलब -3 से अगर हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे -3 और फिर -3 से इस पूरे में फिर से गुणा करेंगे। इसी तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी। तो अब मैं आपको आगे इसको दिखाता हूँ, हल कर रखा है वहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो इसका पहला लिया है, फर्स्ट वाला लिया है यही। तो उत्तर लिखेंगे, दिया है जो जो दिया गया उस चीज को लिख लेंगे। px दिया गया है उसको पूरा उतार लिया, gx दिया गया उसको पूरा उतार लिया और फिर आपको इस रूप में बना के लिख लेना है। और फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा किया जाए कि एक्स क्यूब आ जाए। तो हमने एक्स वही गुणा किया था तो एक्स क्यूब आ गया था, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये पद क्या लिखोगे, जिनकी घात बराबर होगी उन्हीं के नीचे आपको पदों के लिखना है। पद कहाँ पे लिखोगे, जिनकी घातें क्या हो बराबर हो उन्हीं के नीचे लिखना है। तो ये 2x इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। और फिर इसे घटाओगे तो सिंबल इसका चेंज हो जा रहा है, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया और ये कैंसिल हो गया। बाकी ये 3x स्क्वायर ऊपर से नीचे आ गया सीधा सीधा, ये दोनों जुड़ के 7x हो गया और माइनस का 3 हो गया। अब फिर क्या करना था आपको, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दो कि आपका -3x स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या हुआ कि 3x स्क्वायर में भाग कर दिया, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मतलब -3 से गुणा कर दिया। तो -3 यहाँ पे लिख दिया और फिर इस -3 से अब इस पूरे में गुणा करेंगे। तो -3 से करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है -3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये होगा -3x स्क्वायर और फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि प्लस का 6। और फिर जब इसमें माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, प्लस का सिंबल बन जाएगा और ये प्लस था ये माइनस बन जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7x नीचे आ जाएगा और ये दोनों क्या है, माइनस 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 में जुड़ जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और अब यहाँ पे देखो इसका घात देखो 7x - 9, बहुपद की घात क्या होती है, पदों में सबसे बड़ी घात। तो 9x एक पद है, इसकी घात क्या है, 0 है। यहाँ पे सॉरी 9 है सिर्फ, इसमें x की घात 0 है। यहाँ पे 7x है, x की घात 1 है यानी कि 1 है। और फिर इस qx का देखो, इसकी घात क्या है, 2 है। तो अब शेषफल की घात क्या हो गई, भाजक से छोटी हो गई, तो आप यहीं पे अब छोड़ दोगे। तो ये आपका हो जाएगा शेषफल 7x - 9 और भागफल आपका ये आ गया। क्लियर बात, ऐसे ही सिंपल सा आपको करना है। इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, px बराबर दिया गया x की घात 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर दिया गया x स्क्वायर प्लस 1 - x। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बहुपद को क्या लिखना है, उसकी घात के घटते क्रम में लिखते जाना है। तो दिया क्या गया है, px दिया गया है जिसमें x की घात 4 है और फिर x की घात 3 नहीं है, ठीक है। 3 नहीं है तो आप इसको 0x की घात 3 लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे बनाया, ठीक है। आपको ये बना ले रहे हैं तो आप भाग करोगे तो आसानी होगी, ठीक है। और उसके बाद -3x स्क्वायर है, फिर x की घात 1 4x भी है 5 है
और जी एक्स में क्या दिया गया था, ये पहले एक लिख दिया गया, तो आपको इसको अरेंज कर लेना। पहले एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर माइनस एक्स प्लस 1 लिखोगे, ठीक है। आप इस पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, ओके। ये हो जाएगा, फिर आप वही चीज़ यहाँ पे ये देखो कर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स की घात 4 प्लस 0 एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और फिर आपको ये देखो, इसका सिर्फ पहला पद आपको देखना है कि पहले पद में क्या गुणा कर दिया जाए कि इस भाज्य के पहले पद के बराबर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दें कि एक्स की घात 4 आ जाए। तो ये कैसे, एक्स स्क्वायर को इधर भाग में भेज दो, और भाग में भेजोगे तो इसकी 2 घात से 2 घात कट जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर गुणा कर दें। तो वही एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख लिया। अब इस एक्स स्क्वायर से इस पूरे बहुपद में गुणा करोगे और यहाँ पे लिखोगे। तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक्स से माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर से प्लस 1 में करेंगे, 1 में करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या है, 0x³ है, और यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है, तो प्लस एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा कि 0 का मतलब वो पूरा 0 पोर्शन है, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, और दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और फिर ये अब बाकी पद जो हैं आप उनको बिल्कुल नीचे वैसे उतार लोगे जैसे कि हैं तैसे, ठीक है। अब ये आपका आ गया x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दिया जाए कि x³ आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दें कि x³ आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर गुणा में उधर भेज दो, ये हो जाएगा x³ में भाग हो जाएगा, यहाँ से 2x कट जाएंगे, यानी कि सिर्फ x बचेगा। यानी कि प्लस x से अगर हम अब इस पूरे में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर मिलेगा x³, ठीक है। x से इस पूरे में हम गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस पूरे में गुणा कर रहे हैं, तब हमें क्या मिलेगा, x³ मिल जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का x मिलेगा, ठीक है। और फिर वही माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का था माइनस, ये माइनस का था प्लस, ये प्लस का था माइनस, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये है माइनस और ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और जो बड़ा होगा संख्या उसका सिंबल लगेगा। तो यहाँ पे 4 बड़ा है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, और 4 में से 1 चला जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे सेम, यहाँ पे प्लस का है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बड़े ही संख्या का सिंबल लगेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का प्लस सिंबल है, यानी कि प्लस सिंबल लगेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और ये x हो जाएगा। बाकी ये 5 सेम वैसे नीचे हम उतार लेंगे इसको। और फिर हम अगली बार देखेंगे क्या एक्स स्क्वायर में गुणा करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दें कि 3x स्क्वायर आ जाए, यानी कि 3 से गुणा कर दो, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। तो फिर क्या किया हमने, यहाँ पे सॉरी ये माइनस का आया है, ठीक है, माइनस का 3 है, तो -3 आ जाए, तो -3 से अगर हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। तो -3 यहाँ पे रखा, अब इस -3 से इस पूरे में फिर से गुणा करना है, और उसको यहाँ पे लिखना है, और इसका सिंबल चेंज करना है, और हल कर लेना है। तो ये आप हल करने के बाद आपको मिलेगा 6x + 8, ये आपका शेषफल हो जाएगा, और ये आपका भागफल आ जाएगा। क्लियर? इसी का थर्ड पार्ट है जिसमें px बराबर दिया गया x की घात 4 - 5x + 6, और gx बराबर दिया गया है 2 - x स्क्वायर। तो इसमें वही दिया है, जैसे दिया गया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे x की घात 4 है, x की घात 3 नहीं है, उस चीज़ को हम बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, 0x की घात 3 कर लिया, फिर x की घात 2 भी नहीं है, तो 0x की घात 2, ये x है, 5 नहीं है, x है, ठीक है, x की घात 2 कर लिया, और फिर माइनस का 1 इसकी घात है, -5x है, 6 है, इसको लिख लिया, x स्क्वायर माइनस प्लस का 2 इसको लिख लिया इस रूप में। यहाँ पे 2 - x स्क्वायर दिया गया, तो आप घात जिसकी बड़ी होगी उसके सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको इस रूप में बदल लेंगे। और फिर आपका आ जाएगा कि इस x स्क्वायर में ये x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर है, सॉरी माइनस का x स्क्वायर है, तो -x स्क्वायर में क्या गुणा कर दिया जाए कि x की घात 4 आ जाए, ठीक है।
तो इसमें क्या गुणा कर दिया जाए, तो इस चीज़ को निकालने के लिए मैंने बताया क्या करना है आपको, इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजो, इधर भेजोगे तो इसके साथ क्या था, यहाँ पे बॉक्स के साथ गुणा में था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर और माइनस सिंबल लग जाएगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखा और फिर इसको इस पूरे के साथ गुणा किया, तो गुणा करेंगे तो माइनस इसका भी सिंबल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x यहाँ पे भी एक्स की स्क्वायर 2 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स की घात 4 हो जाएगा, प्लस का एक्स की घात 4 हो गया। और फिर यहाँ पे माइनस और ये प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर घटाएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जीरो ही था, जीरो का मतलब कुछ नहीं, ये सब कैंसिल, जीरो ही हो जाएगा। हमने इसको आसानी से करने के लिए लिखा था, उसका यूज पड़ा ही नहीं। और यहाँ पे प्लस का 2x है, नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 0x स्क्वायर है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, प्लस का 2x नीचे आ जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 6। और फिर अब फिर वही बात आ जाएगी कि x माइनस एक्स स्क्वायर में क्या गुणा किया जाए कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर में क्या गुणा किया जाए कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर आ जाए, इसको कर दो भाग में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल। तो माइनस 2 से अगर गुणा कर दिया जाए इस पूरे में, तो यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे, माइनस 2 से अब इस फिर पूरे में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 4 आएगा। जिनकी घातें समान है उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखा और फिर माइनस किया, तो यहाँ पे ये प्लस का था सिंबल माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया, और फिर इसको घटाए इससे कैंसिल, माइनस 5x और ये प्लस प्लस दोनों में है, जुड़ के 10 हो गए, तो माइनस 5x प्लस 10 हो गए। अब इसकी घात देखो, इस पूरे बहुपद की शेषफल जो है इसकी घात क्या है, 1 है, और इस gx की भाजक की घात क्या है, 2 है। तो अब घात क्या हो गई, इसकी छोटी हो गई, तो यानी कि अब यहीं पे आप रोक दोगे और ये जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे फिर आपका ये भागफल हो जाएगा, ये आपका शेषफल। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर शेषफल 0 हो जाए तो जिससे भाग दिया है वो भी क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। किसका, जिसमें दिया है उसका। तो वही चीज है, इसमें हम भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 हो गया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका लिया है t स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे 4t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t प्लस माइनस का 12 है। तो पूरा यहाँ पे उतार लिया है आपको, जैसा कि दिख रहा है। अब वही चीज यहाँ पे भी करना है कि t स्क्वायर में क्या गुणा कर दें कि 2t की घात 4 आ जाए, t स्क्वायर में क्या गुणा कर दें कि 2t की घात 4 आ जाए। बस आपको सिर्फ भाज्य और भाजक का सिर्फ पहला पद देखना होता है, बस पूरे से आपको लेना देना ही नहीं होता। तो इसका हमने पहला पद उठाया और इसका पहला पद उठाया और ये देखा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2t की घात 4 में इधर t स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2t स्क्वायर। भाई इसकी 2 घात थी, इसकी 4 घात है। जब घात ऊपर जाती हैं तो घट जाती हैं। 9वीं में पहली प्रश्न संख्या पद्धति में 1.6 प्रश्नावली में ये सारी चीजें बताई गई हैं, वहाँ पे नियम भी बताए गए थे, तो उसको जाके जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अगर दिक्कत हो रही है कि ये कैसे हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर हो जाएगा, और 2t स्क्वायर जब हो जाएगा तो यानी कि 2t स्क्वायर से हमको गुणा करना है अब इस पूरे में, ठीक है। और वही चीज़ हम अब करेंगे। तो 2t स्क्वायर यहाँ पे रखा और फिर इससे हमने इस पूरे में गुणा किया, तो ये आ जाएगा 2t की पावर 4 और माइनस का 6t स्क्वायर। तो जिनकी घातें बराबर हैं उन्हीं के नीचे लिखना है, किसी भी के नीचे नहीं लिख देना है आपको। इस बात को अच्छे से समझ के रखना। और फिर घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3t नीचे आ जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो इसका सिंबल क्या है, प्लस, इसका सिंबल है माइनस। प्लस माइनस माइनस होगा संख्याओं में, और किसका सिंबल लगता है, सिंबल लगता है बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 बड़ी संख्या यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, यानी कि प्लस का सिंबल लग गया और 6 में से 2 गया, यानी कि 4t स्क्वायर हो गया। और फिर माइनस 9t वैसे उतर आएगा, माइनस का 12 वैसे उतर आएगा। और फिर इसमें ये पहला पद और इसका पहला पद देखना है कि t स्क्वायर में
क्या गुणा कर दिया जाए कि 3t² आ जाए। तो इसमें 3t से गुणा कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा 3t से करेंगे तो यहाँ पे 3t³ हो जाएगा और माइनस का 9t हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पार्ट, प्लस 4t² नीचे ऐसे ही आ जाएगा और ये वाला भी 9t माइनस का ऊपर है और नीचे प्लस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 12 बचेगा, 12 भी नीचे हम उतार लेंगे। अब हमें t² में गुणा करना है क्या कि हमें मिल जाए 4t² मिल जाए, तो उसके लिए फिर वही 4t² अपॉन में t², तो यानी कि 4 से अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और इस 4 को पूरे में गुणा करेंगे और जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4t² और माइनस का 12t, ठीक 12, ठीक है। और फिर सिंबल इसका घटाने के लिए सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इसका 12 का -12 का प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल और ऊपर भी प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि शेषफल 0 हो गया। तो यानी कि जो आपका ये gx दिया गया है t² - 3, ये क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 है तो t² - 3 बहुपद इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है। बस इतनी सी बात है। बाकी आगे वाले प्रश्नों में भी आपको भाग ही करना है और वही चेक करना है, तो उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझाएंगे तो सारा। इसमें आपका x² + 3x + 1, तो इसकी घात क्या है, इस बहुपद की घात 2 है और इस बहुपद की घात 4 है, तो जाहिर सी बात है इससे आपको भाग देना है, इसमें आपको भाग देना है। तो उत्तर में वही चीज़ करा और इसको हमने लिख दिया और फिर भाग दिया, तो पहले 3x² से गया है, फिर यह आया, कैंसिल हुआ, सब आप देखना, और लास्ट में शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो गया क्योंकि r = 0 है तो gx बहुपद का गुणनखंड है। बस इतनी सी बात लिख देनी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भाग वाला पोर्शन आप देख लेना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। फिर थर्ड वाला इसका पार्ट दिया गया x³ - 3x + 1 और ये दिया गया है ये पार्ट, ठीक है। और फिर वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, आपको px लिख लेना है, gx लिख लेना है और फिर भाग कर देना है। और पूरा भाग होने के बाद आप इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ पे जो चीज़ें नहीं थी मैंने 0 लगा रखा है और फिर लास्ट में शेषफल 2 आ गया है इसमें, ठीक है। 0 नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि r = 0 नहीं है, r = 0 नहीं है, नहीं भी लिखना था, यहाँ पे नहीं लिखा है, नहीं है, तो gx बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे मैंने gx px क्योंकि मान रखा है, तो देख लो यहाँ पे px मान रखा है gx, तो इसके बारे में बताएंगे। अगर आपने नहीं माना तो आप इन बहुपद को, पूरे बहुपद को लिखोगे, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है 3x की घात 4 + 6x की घात 3 - 2x की घात 2 माइनस का 10x माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्य दिए गए हैं। रूट में 5/3 माइनस में वो रूट में 5/3 है, 2 शून्य दिए गए हैं। कितने शून्य होंगे, क्योंकि बहुपद की घात क्या है, 4 है, यानी कि 4 शून्य होंगे, 2 शून्य दिए गए हैं। शून्य का मतलब क्या है, x का मान, x = 1 दिया गया है, रूट में 5/3 1 दिया गया, x = रूट में माइनस में 5/3, ठीक है। तो इसको अगर हम बहुपद के रूप में बदल दें तो ये हो जाएगा x, अगर इस रूट 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 5/3, ठीक है। और इस वाले में भी इस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट में 5/3, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बन जाएंगी और यानी कि ये 2 गुणनखंड हैं जिनसे अगर हम भाग दें तो इस पूरे बहुपद में भाग चला जाएगा, शेषफल 0 होगा। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे और फिर एक नया बहुपद बन जाएगा। उस बहुपद से जब भाग देंगे इस पूरे में, ठीक है, तो भाग क्या होगा, जाएगा, पर जो शेषफल इसमें बचेगा फिर उसी का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे और खंड करके वहां से हम इसका बाकी शून्य निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लिया px = ये है, और ये चीज़ क्या है, आपको दी गई इनके शून्य के, px के शून्य हैं, मान रखा है यहाँ पे px, इसे लिख दिया px के शून्य हैं, इसलिए x - रूट 5/3 और x + रूट 5/3, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। इसलिए x - रूट 5/3 और x + रूट में 5/3, ये चीज़ समझ में आ रही, कहाँ से आई, क्योंकि शून्य क्या होते हैं, x के मान होते हैं, तो x बराबर रखा था और फिर जब इसको हमने इधर किया, इस चीज़ को इधर लाया तो ये बन गया, इस चीज़ को भी इधर लाया तो ये बन गया। px के गुणनखंड हैं, ठीक है, शून्य हैं, यानी कि इसके गुणनखंड है, इनसे अगर हम भाग देंगे तो ये x के वो मान है जिसको अगर हम इस बहुपद में डालेंगे तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा।
क्लियर है बात। तो अब इसको और इसको गुणा कर लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b स्क्वायर है रूट के अंदर, रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, 5/3 आ गया। बात क्लियर है, ये कैसे आया। अब हम इस पूरे में इसको भाग देंगे, और भाग क्या जा रहा है, पहली बार में जा रहा है 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का ले गए, तो यहाँ पे ये चीज अभी बची हुई है। और यहाँ पे इसका जो शेषफल है देखो, इसकी घात 3 है, यानी कि अभी और भाग ये जाएगा, और यहाँ पे इसका घात क्या है, 2 है, ठीक है। तो शेषफल की घात हमेशा छोटी होनी चाहिए, तो छोटी अभी नहीं है, यानी कि भाग जाएगा। तो अगले वाले में हम देखते हैं। तो फिर आगे से वही लिखा गया, उसी के नीचे घटाने के बाद ये आया था 6x³ और x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5, उसी के आगे से ले गए हैं। तो फिर प्लस 6 से x से अगर हम गुणा करेंगे इस पूरे में, तो ये चीज़ हो जाएगी आगे, ठीक है, 6x³ आ जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x आ जाएगा, और फिर 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये चीज़ होगी, और लास्ट में क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। देखा, शेषफल 0 हो गया। तो जो ये आपका भागफल आया है, इस भागफल का आपको क्या करना है, खंड कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है, और यहीं से आपके x के 2 और मान निकलेंगे। तो ये देखो, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड होगा, और यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे। तो यानी कि क्या होता था एल्गोरिथम, तो ये जो आपका दिया गया था px बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा ये प्लस में शेषफल 0 ही हो गया, तो यानी कि इसका गुणा कर लिया और इसका गुणा कर लिया, शेषफल 0 है तो उसे नहीं लिखा है, ये चीज़ हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे के अंदर से 3 आपको कॉमन दिख रहा होगा, 3 है, इसमें भी गुणा में है, इसमें भी, तो इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के यहाँ पे लिख रखा है, और इस चीज़ को हमने खंड में यहाँ पे कर दिया गया है, या फिर आप चाहो तो ना भी करो, तो इसको a प्लस माइनस भी a प्लस भी कर लिया, और इसमें से 3 चला गया, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे वही px जो था पूरा लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, वही a माइनस बी a प्लस बी के रूप में, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। और अब हम इस चीज़ का आप खंड कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं। आपको गुणनखंड आता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप 9th में सीख चुके होंगे। तो ये गुणनखंड किया गया, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो यही आएगा, और इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा, इसको अगर आप 0 के बराबर रखोगे, x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -1, और इस वाले को भी रखोगे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी x का मान आ जाएगा -1। यानी कि अगला जो 2 मान होने वाला है शून्यक, वो क्या होंगे, -1 इसलिए इसके शून्य क्या हो जाएंगे, एक तो ये प्लस माइनस में √5/3 था, और ये माइनस का 1 आ गया, तो इस तरीके से आपके 4 शून्यक हो गए। क्यों 4 हो गए, क्योंकि ये जो बहुपद दिया गया था इसकी घात क्या है, 4 है, तो यानी कि 4 शून्यक होंगे, और 4 शून्यक आपको मिल गए। चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2x प्लस 4 हो, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ध्यान से समझना, इसमें आपको विभाजन एल्गोरिथम का वही नियम लग रहा है पूरा। देखो, जो चीज़ दी गई है आपको सबसे पहले लिख लेना है। दिया है px दिया गया था, gx दिया गया था, ये px हो गया, gx दिया गया है, ठीक है। और जब भाग दिया गया तो भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया, तो भागफल को आपको प्रदर्शित किया है qx से, और शेषफल को rx से प्रदर्शित किया है, उसको हमने लिख लिया। हम जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, gx qx प्लस rx होता है। इनकी जगह पे सारे मान को रख देना है, और जब हम पूरे मान को रख देंगे तो हमें मान किसका निकालना है, gx। सिर्फ आपको gx यहाँ पे दिखेगा, और gx को निकालने के लिए फिर क्या करो आप, ये समीकरण बन गया, समीकरण को सिंपली हल कर लेना है। तो देखो कैसे करेंगे सिंपली हल, ये उसी के आगे से ही है, ठीक है। इसको ऐसे रख लिया, ये जो आपका प्लस में था इधर, उसको क्या लाया, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे gx x माइनस 2 बचा रहेगा, इधर ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जब ये पूरे माइनस का हो जाएगा तो इसको देखना, माइनस, ये माइनस इस पूरे के अंदर गुणा में होगा अभी, ठीक है। और गुणे में करने के बाद ये x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x बचा है। तो इसको देखो यहाँ पे हल किया गया, जब इस माइनस को इससे गुणा किया जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x था तो वही हो गया, यहाँ पे 3x, और फिर ये क्या हुआ, माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2x है, माइनस का 4x, यानी कि माइनस का 2। क्लियर बात, ये कैसे हुआ है।
और उसके बाद जी एक्स एक्स माइनस 2 यहाँ पे बचा। अब इस जी एक्स को निकालना है, जी एक्स के साथ ये गुणे में है, इसको उधर भेज दो, उधर जाएगा तो ये पूरे में भाग में हो जाएगा और यहाँ से आपका एक भाग बन जाएगा जी एक्स का मान निकालने के लिए। और फिर जब आप इस पूरे को इससे भाग दोगे तो यहाँ पे साइड में मैंने भाग दिया, भाग देना तो आपको आना चाहिए, आ जाना चाहिए, और भाग दोगे तो ये आपका शेषफल बचेगा और वही शेषफल आपका हो जाएगा जी एक्स का मान। पांचवा प्रश्न दिया गया है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा ये चीज भी हो उनके बीच में संबंध। ये कह रहा है कि घात px की घात, अब px क्या है, gx क्या है, qx क्या है, rx आपको पता है, तो px की घात क्या होनी चाहिए, qx की घात के बराबर होनी चाहिए। एक ऐसा आपको उदाहरण देना है। तो विभाजन एल्गोरिथम आपको क्या पता है, px बराबर gx ये संबंध होता है जहाँ पे rx की घात क्या होगी, 0 होगी, या फिर rx की घात क्या होगी, gx से छोटी होगी, ये चीज आपको पता है। तो मान लेंगे यहाँ पे px बराबर क्या, 3x² - 6x प्लस का 5। तो यहाँ पे क्या है, px की घात क्या होनी चाहिए, gx के बराबर होनी चाहिए, सॉरी qx के बराबर होनी चाहिए, qx के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे gx हम 3 ले रहे हैं, अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा gx आपको मिलेगा x² - 2x और इसकी भी घात 2 है और px की घात भी 2 है और शेषफल आपका 2 आ जाएगा। क्लियर बात। तो बस आपको एक उदाहरण देने हैं तो आप देख लेना, जिसकी भी बने आप दे सकते हो। अब इधर है, इसमें क्या होनी चाहिए, घात होनी चाहिए qx की बराबर होनी चाहिए किसके, rx, मतलब जो भागफल आता है, ठीक है, और शेषफल आता है, उन दोनों में घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे बहुपद की बात हो रही है, बहुपद की घात, तो उसके लिए हमें उदाहरण लेना पड़ेगा। तो इसके लिए px बराबर मान लिया 2x - 4x + 3 और gx मान लिया, मतलब जिससे भाग दिया जाएगा, क्योंकि qx और rx दोनों का मान बराबर होना चाहिए, तो ये मान लिया। और जब यहाँ से भाग देंगे तो qx आपका आ जाएगा 2 और भागफल आ जाएगा 1 और इसकी भी घात 0 और इसकी भी घात 0, दोनों की घात बराबर है। ठीक है। तीसरा है कि rx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसकी घात 0 होनी चाहिए। ठीक है। तो rx में ऐसा भाग दो कि शेषफल जो rx मतलब शेषफल बचे वो कोई संख्या बचे। ठीक है। तो वही यहाँ पे उदाहरण लिया है, यही लिया है, और इससे जब हमने भाग दिया तो qx 2 आ गया और rx 1 आ जाएगा और इसका क्या है, घात क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी, कि यानी कि इसमें x की क्या घात क्या होगी, 0 के साथ गुणा है तभी एक संख्या आई है। बस इतनी सी बात है। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.3 समाप्त होती है। अगर कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।